डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा सुपर विलन है। वही थानोस इन्फिनिटी सागा का सबसे पावरफुल सुपर विलन देखने मिला। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें? तो चलो आज की सुपर बैटल शुरू करते हैं। अब ये दोनों लेजेंडरी सुपर विलन्स है, इसलिए इन दोनों के मोटिव क्लियर थे। थानोस किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था ताकि यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटा दे। वही डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करना चाहता है ताकि 8 यूनिवर्स किसी इनकर्शन का शिकार ना बन जाए। अब पावर्स की बात करें तो मैड टाइटन थानोस एक इटर्नल है जो प्लैनेट टाइटन से बिलोंग करता है। इसके प्लैनेट पर रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से पहले खुद की एक आर्मी बनाता है और एक एक करके प्लैनेट पर जाकर वहां की हाफ पॉपुलेशन को मिटा देता। लेकिन फिर एक दिन थानोस को पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, और फिर जैसे ही ओडिन की मौत होती है थानोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट आखिर में थानोस जीत भी जाता है। अब वैसे तो इन्फिनिटी स्टोन से यूनिवर्सल लेवल पर माइंड, स्पेस, रियलिटी, टाइम और सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, बट बिना स्टोन के भी थानोस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे इसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से हल्क को कूट दिया था, और सेम हल्क कुछ देर पहले एसगार्डियन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बीट कर चुका था। देन एंड गेम में भी हमने देखा कि कैसे थानोस इनफ था ट्रिनिटी को बीट करने के लिए। ये तीनों अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में थे, बट ना ही आयरन मैन मार्क 85 के साथ ज्यादा कुछ कर सका, और थॉर ने जितना मारा नहीं उससे ज्यादा तो मार खा ली, और कैप्टन अमेरिका गॉडली पावर्स होने के बाद भी कोई मैच नहीं था। सिर्फ स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल थी जो थानोस को ओवरपावर कर पाए। अब डॉक्टर डूम की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये लेटवेरिया में ही पैदा हुआ था, बट इसकी मदर की सोल हेल डायमेंशन में कैद हो जाती है, और अब डूम का एक ही मिशन था कि कैसे भी करके उसकी मदर की सोल को फ्री करना है, जिसके लिए डूम यूएस जाता है पढ़ाई करने के लिए। वहाँ वो रीड रिचर्ड से मिलता है, और फिर ये दोनों एक ऐसा डायमेंशनल ब्रिज बनाते हैं जो सीधा हेल में जाता है। बट ये मशीन ब्लास्ट कर जाती है, जिसकी वजह से विक्टर का फेस डैमेज हो जाता है। सारा ब्लेम रीड रिचर्ड्स पर आता है, और तब से लेकर आज तक रीड और डूम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर डूम खुद के लिए एक आर्मर बनाता है, लेटवेरिया किंग को बीट करके खुद राजा बन जाता है, और अब डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लिया है ताकि उसकी पावर एब्जॉर्ब करके बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करे। डूम एक जीनियस है जिसकी इंटेलिजेंस रीड रिचर्ड्स से कंपेयर की जाती है, बट ये डार्क और डीमन मैजिक यूज करता है, इसलिए जहाँ टेक्नोलॉजी काम नहीं करती वहाँ डूम सीधा मैजिक यूज करना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है जिससे सब कुछ बर्बाद नहीं करना है, बल्कि डूम की सोच ऐसी है कि दुनिया में पीस बनी रहनी चाहिए, पर वो पीस सिर्फ डूम एज अ किंग बनेगा तभी मेंटेन होगी, और यही इगोस्टिक सोच उसे एक सुपर विलन बना देती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो थानोस के पास अगर इन्फिनिटी स्टोन हो तो वो सिर्फ एक स्नैप में डॉक्टर डूम को धूल बना सकता है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स थानोस की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। विदाउट इन्फिनिटी स्टोन थानोस सिर्फ एक एलियन है जिसके पास हल्क लेवल की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से थानोस सिर्फ क्लोज रेंज अटैक कर सकता है। वही डॉक्टर डूम है जो भले एक इंसान है, और रॉ स्ट्रेंथ वाइज थानोस आसानी से डूम को सरपास कर देगा। बट मैजिक का क्या? थानोस मैजिक यूजर के सामने स्ट्रगल करता है। अगर डॉक्टर डूम ने थानोस पर सिर्फ टेलीकिनेसिस स्पेल कास्ट कर दिया तो थानोस उसकी जगह से हिल तक नहीं सकता। डॉक्टर डूम को यहाँ फिजिकल फाइट करने की जरूरत ही नहीं है जब वो मैजिक के भरोसे रहकर जीत जाएगा। इसलिए डूम चाहे तो थानोस को मैजिक से फ्रीज कर सकता है, या फिर टेलीकिनेसिस करके क्रश करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी डायमेंशन में ट्रैप कर देगा जहाँ से थानोस का निकलना इम्पॉसिबल है। और काउंटर अटैक में थानोस कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए सिर्फ मैजिक की वजह से डॉक्टर डूम थानोस से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब आप में से काफी सुपर फैन से कमेंट जरूर करेंगे कि थानोस ने तो डूम को कॉमिक्स में बीट कर दिया है, जो बात सही है, बट कॉमिक्स में थानोस के पास कॉस्मिक पावर और एनर्जी प्रोजेक्शन भी होती है, और कॉमिक का थानोस सिनेमैटिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इसलिए वहाँ की सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म हो जाती है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।